आपने आज से पहले गाड़ियों और मोटरसाइकिल के मैकेनिक तो देखे होंगे, मगर आज हम आपको इंसानों के मैकेनिक से मिलवाते हैं जो हड्डियों, टांगों और बाजुओं का ऐसा तगड़ा इलाज करता है कि देखने वाले से जादूगर कहते हैं। मूसा भाई इनका नाम है। ये इंसानों का इलाज करते हैं अपने अंदाज में, यूनिक। इनसे जानते हैं किस तरह से इलाज करते हैं और इनका क्या तरीकाकार है, तमाम तर बातें इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। मूसा भाई, गाड़ियाँ ख़राब होती हैं, उन्हें मैकेनिक के पास ले जाया जाता है, और जब इंसानों की मरम्मत का टाइम आता है तो आपके पास ले आते हैं, क्या वजह है? अच्छा देखें, जिस तरह अब गाड़ी है, गाड़ी का टायर ख़राब है, उसमें मैं इंजन V8 भी रख दूंगा ना तो टायर ख़राब ही रहेगा। तो इसी तरह हमें पेशेंट हमारे पास आते हैं फिज़िकल थेरेपी के लिए। हम बेसिकली प्रमोट करते हैं एडवांस मैनुअल फिज़िकल थेरेपी। ये आपने कहाँ से कोर्स किया और किस तरह से ये इलाज कर रहे हैं, किस तरह के पेशेंट आपके पास आते हैं, तमाम तर बातें बताइएगा। बेसिकली मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ और इस वक्त मैं पाकिस्तान पावर लिफ्टिंग और पाकिस्तान रोइंग और VCL में भी मैं अपना इनका ट्रेनर हूँ पर्सनल ना। सही। और ये 2 फेडरेशन के साथ ऑफिशियली मैं इनका थेरेपिस्ट हूँ, स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट ना। किस तरह के मरीज़ आपके पास आ रहे हैं? ये अभी हम देख रहे हैं आपके आगे पेशेंट बैठे हुए हैं, इनको क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, मरीज़ ना हमारे पास बहुत उस तरह के आते हैं कि जी, जिस तरह मैंने आपको एक गाड़ी वाले एग्जांपल दिया ना, लोगों को ये नहीं पता कि टायर ख़राब है, टायर चेंज कराना है। लोग चले जाते हैं जी उसमें दूसरे मैकेनिक के पास, इंजन वाले के पास। तो इंजन वाले के पास से होने के बाद जो आते हैं ना, वो वाले पेशेंट आते हैं। अब इस इंसानी लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊँ ना, कि दूसरे जितने भी डॉक्टर्स मेडिसिन वाले, उनसे होने के बाद पेशेंट हमारे पास यहाँ पे आते हैं कि जिनको जी हर जगह से जवाब दे दिया हुआ है। उनको MBBS डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। जिनको डॉक्टर्स ऑपरेशंस का बोलते हैं, ऑपरेशन कहते हैं, सर्जरी का जवाब- बोलते हाँ, हैं, हाँ। वो आपके पास आए हाँ, बेसिकली जवाब यही है ना कि सर्जरी हो गई, लेकिन पेशेंट सर्जरी करवाना नहीं चाह रहा। डरते हैं जो लोग। बच्चे, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसने सर्जरी करा के ऊपर से ये कह दिया है कि अब ये सर्जरी करवाएंगे तो कोई मतलब पता Chances भी कोई नहीं है। चांसेस भी कोई नहीं है। अब इसमें 2 दर्दें होती हैं, एक जो पहले हो रही है, एक तो कट की हो रही है। 2 दर्दें हो रही हैं इसमें ना। अच्छा, लोग ना आमतौर पर बहुत डरते हैं कि ऑपरेशन का नाम सुन के लोग इलाज नहीं कराते, या फिर हकीमों के हत्थे चढ़ जाते हैं, वो दवाइयाँ देते हैं और वो भी रिएक्शन कर जाती हैं। आप दवाइयाँ भी देते हैं या आप बस अपने तरीके से इलाज करते हैं? नहीं, हम बेसिकली ज़्यादातर हाथों को और पोस्चर को सेट करते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा देर बंदा एक उसने ड्राइविंग करनी है, ड्राइवर है, ड्राइवर के और मसले हैं, IT वाले के और मसले हैं, आप रिपोर्टर हैं, आपके और मसले हैं। ठीक, ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का मसाइल हैं। ये पेशेंट आपके पास आए हुए हैं, इनके क्या मसाइल हैं और आप इनका ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे, थोड़ा सा करके दिखाइएगा। अच्छा, अभी हमारे पास आए हैं ये जी आम के बाग में गए थे और वहाँ पे जाके इन्होंने ज़रा आम तोड़े हैं जी। तो इनको वाट वुट चढ़ गए हैं। ये वाट वुट बेसिकली इन्होंने पंजाबी में बताया ना कि एक स्पैज्म उनको हो गया। डॉक्टरी की ज़ुबान में क्या कहते हैं? स्पैज्म मतलब कि इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होगी है एक साइड की, मतलब बॉडी को एकदम शॉक मिला ना, मतलब जब बंदा गिरने लगता है तो एक आपके पैर में सुई चुभाएं, पूरे जिस्म में दर्द होगी। जी बिल्कुल। बिल्कुल उसी तरह जब गिरने लगता है तो एकदम सारे रिफ्लेक्सेस बंदे के काम में आते हैं और एक दफ़ा कोई मसल जिसमें हाइपर एक्सटेंशन है या फ्लेक्शन है, वो स्पैज्म में चला जाता है, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, वो अकड़ जाता है। जी। अब इनका आप किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, तो करके थोड़ा सा दिखाइएगा। अच्छा, बेसिकली उसके ना, बाद इनका भी फीडबैक लेते हैं। ठीक है। अब हाँ, अब पहले हम इनका देखेंगे इनको मसला क्या है कि बिला वजह हम एडजस्ट नहीं कर सकते। और ये सबसे सर्वाइकल गर्दन, हमारा नेक सबसे एक सेंसिटिव एरिया है। अगर इसको गलत तरीके से एडजस्ट कर दिया तो खुदा न खास्ता कोई मसला बढ़ भी सकता है। ठीक, अब इनमें हम इनका असेसमेंट करेंगे, देखेंगे आया कि जो इन्होंने बताया है तो वही चीज़ है जी। कि एक वो चीज़ जो होती उन्हें है, लग रहा होता है, और एक वो है जो इन एक्चुअल उन्हें प्रॉब्लम इन है। एक्चुअल में प्रॉब्लम होती है। एक वो चीज़ है कि जो एक्सरे बोल रहा है, एक एक्सरे की रिपोर्ट बोल रही है, एक पेशेंट बोल रहा है, एक पेशेंट का अटेंडी बोल रहा है जो उसके साथ 4-4 5-5 महीने धक्के खा रहा है कि नू ऐ हो गया सी, नू ऐ हो गया सी। ठीक, तो इस सब को सुन के को रिलेट करके, और हिस्ट्री पहले भी हिस्ट्री कभी भी एक दिन में पूरी ली ही नहीं जा सकती। जिस तरह की फीमेल इस एज ए मेल थेरेपिस्ट ना थोड़ा सा हेजिटेट करती हैं, उनसे पूछेंगे, बताएंगे। बाकी इधर मैं करता हूँ, साथ में डॉक्टर साहब हमारी फीमेल जो स्टाफ हैं अंदर से उनको भी होता है, उनके पास सारे वो होता है कि लिखती हैं, माइनर हिस्ट्री लेती हैं अच्छा, वो। पहले ऐसे होता था आमतौर पर बुजुर्गों में या जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनमें ये मसाइल पाए जाते थे। अब यंगस्टर्स जो हैं वो भी किसी को पट्ठों का मसला है, मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं,
किस तरह के पेशेंट ज़्यादा हैं, मतलब यंगस्टर ज़्यादा आ रहे हैं या बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो उनको इस तरह का ज़्यादा मसाइल हैं? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यंगस्टर्स ज़्यादा आ रहे हैं। उसकी वजह ये है वो सारी स्पोर्ट्स जो है उन्होंने स्पोर्ट्स देखी ही गेमिंग वाली स्पोर्ट्स है। गेम इंटेलेक्चुअल गेम खेलते बहुत अच्छी बात है कि खेलें ना, स्पोर्ट्स में किसी एंगेज इंटेलेक्चुअल में हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिजिकल स्पोर्ट्स ज़रूर रखें। क्रिकेट बड़ी इन है, क्रिकेट रखें। हमारे इमरान खान साहब बड़ा आपको पता है ना, आजकल वही है हर जगह पे, तो क्रिकेट रखें, बड़ी अच्छी गेम है। हॉकी रखें, फुटबॉल रखें। अगर दूसरी जिस तरह बॉक्सिंग का बड़ा लड़कों में बड़ा शौक होता है जी, बॉक्सिंग इन्होंने बचपन से ही स्ट्रीट फाइटिंग शुरू कर देते हैं ये, तो बॉक्सिंग रखें। कोई फिजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं रखना ना, तो साइकिलिंग कर लें यार, कुछ ना कुछ रखें, ताकि आपके पट्टे जो हमारी नेचर ने हमें, ये हमारी बॉडी दी है ना, वो खा के जितना खाया उतना काम करने के लिए दी है। किस हद तक पेशेंट यहाँ से मुस्तफ़ीद हो के जा चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स गए, मतलब रिहैब होके गए हैं, और कम से कम टाइम में जिनको जवाब भी दिया हुआ था, अभी भी अंदर हैं, आपको दिखाएं मैंने जाते हुए फीमेल ना, उनको तो कहा था कि जी आपके सिंपल ऑपरेशन है और बकौल उनके जी रोड डाल देना जी स्पाइन में, तो उसके वो डरी हुई थी बाकायदा ना। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बफ़ज़ल ताला हमारे पास जो ठीक होने की रेशो है वो 99% है। 1% वो हैं जिनको हम रेफ़र कर देते हैं कि आप जी जाएं, ये हमारा केस है ही नहीं। 1% लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आप भी जवाब दे देते हैं। जवाब नहीं देते। अब रेफ़र करना, अब मेरे पास बंदा आया, अब वो तो कह रहे मेरे इधर पेन है, मैंने असेस किया यार हर पोस्चर इक्वल है, सही, इसकी स्ट्रेंथ पूरी है, इसके रिफ्लेक्सेस ठीक हैं, इसको ये क्या मसला है। अब इसका पता लगता है कि जी ये हमारा मसला नहीं है, ये इसका दिमाग का मसला, साइकेट्रिस्ट के पास इसको जाना चाहिए। ठीक, तो बाज़ पेशेंट इस तरह के होते हैं कि जिनका हमारी तरफ से रेड फ्लैग होता है कि हमारा वाला केस नहीं है ये, आप जाएं, ये हम अपना किसी न्यूरो के पास जाएं, जिस तरह हम भी हाँ ऑपरेशन का कहते हैं, लेकिन उनको जिनका बिल्कुल यूरिन बंद हो, पेशाब बंद हो गया, अब वो 2 दिन भी अगर उसके बगैर रहा था तो वो तो फिर पैरालाइज हो सकता है। तो उस तरह के पेशेंट को कहते हैं कि जल्दी अपना ना थोड़ा सा करवाएं, उसके साथ कम्बिनेशन थेरेपी थोड़ी करें, स्पोर्टिव थेरेपी के तौर पे अपना फिजियो करवाएं। अच्छा, ज़्यादातर किस बीमारी के मरीज़ आते हैं आपको, ज़्यादातर जो तादाद है? ज़्यादातर हमारे पास गर्दन के, कंधे के और कमर के ही आते हैं। अब ये देखें, जिस तरह सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों में कंधे के और गर्दन के कंधे के और गर्दन के आते हैं सर्दियों में, और गर्मियों में जो हमारे पास पेशेंट आते हैं उनके मसलबा काफ़ी रिलैक्स होते हैं, ओवर रिलैक्स होने की वजह से उनको पेन कॉज हो रही होती है। जिस तरह सर्दियों में पट्टे अकड़ जाते हैं ना, तो गर्मियों में इस तरह, ये मौसम के लिहाज से डिपेंड करता है। अच्छा, इन पेशेंट की जो है वो असेसमेंट हो गई है, अब इनका ट्रीटमेंट किस तरह से होगा? इनका ट्रीटमेंट बेसिकली इनका सर्वाइकल थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। अच्छा, बिल्कुल लूज छोड़ेंगे, कंधे इतने जगह, इजी है जी, कितने हैं? 2 ये कौन सा ट्रीटमेंट है? ये बेसिकली है कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट ना, तो ये किस मकसद के लिए होता है? गर्दन की टेढ़ी थी, क्या मसला था, हड्डी का कोई मसला था? हाँ, ये बोन अलाइन करने के लिए होता है। ये देखें ना, एक साइड पे जिस तरह मैंने उनको बताया कि एक साइड पट्टे टाइट थे, जो टाइट वाले थे उन्होंने हड्डियों को अपनी तरफ खींचा हुआ था, जो ढीले थे उन्होंने छोड़ा हुआ था। अब हमने वो क्यों थी, उसकी वजह थी कि जो नर्व रूट है टाइट वाले का दबा हुआ है और उसका खुला हुआ है। ठीक, तो इसकी वजह से हम पेशेंट से बात करते हैं। अच्छा सर, बताएं कि ट्रीटमेंट के बाद और पहले में क्या फ़र्क था? पहले काफ़ी ज़्यादा पेन था इस साइड पर, अभी भी है लेकिन पहले से कम हुआ है। जी नाज़रीन, ये थे मूसा शाहीन साहब, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आपने इनकी गुफ्तगू मुलाज़ा की। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। अल्लाह निगहबान।